साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की विशेष रिपोर्ट बिहार राज्य शिक्षा प्रेरकों के बहाली के संदर्भ में हम आप तक पहुंचाएंगे। वहां पर बहाली को लेकर जो तमाम संगठन प्रयास कर रहे हैं उनके संदर्भ में क्या जानकारी आ रही है, पूरी रिपोर्ट साथियों हम आप तक पहुंचाएंगे। हम एक ऑडियो भी आप तक पहुंचाएंगे जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें लोगों का कहना है कि आने वाले 2-3 दिन के अंदर साक्षरता कर्मियों सहित तमाम संविदा कर्मचारियों के फाइल पे हस्ताक्षर हो चुके हैं और बहुत जल्द बिहार में साक्षरता कर्मियों को बड़ी सौगात मिलेगी। तो तमाम रिपोर्टों पर हम परिचर्चा करेंगे और आपको यह भी दिखाने का प्रयास करेंगे जो वायरल वीडियो हो रहा है उसमें कितनी सत्यता है, वहाँ से क्या जानकारी आ रही है, तमाम बातों पर परिचर्चा करेंगे। तो साथियों, वीडियो थोड़ा बड़ी हो सकती है, इस वीडियो पर आप लोग बने रहें। साथियों, जैसा लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, उठापटक के बीच नई सरकार का गठन एक बार पुनः हो चुका है और नीतीश कुमार पुनः मुख्यमंत्री के रूप में सुशोभित हो चुके हैं। लेकिन जिन मनोयोग से साक्षरता कर्मियों ने वहां संघर्ष किया, पूरी संभावना थी कि जो पूर्ववर्ती सरकार थी वह बहुत जल्द 1-2 दिन के अंदर घोषणा कर सकती है। लेकिन तमाम प्रयासों के बाद सरकार पुनः गिर गई और नई सरकार का गठन हुआ। लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में एक बार पुनः नीतीश कुमार का आगमन हुआ है और नवी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। लोगों का कहना है कि उनके नवी बार मुख्यमंत्री बनने का जो कार्यक्रम है गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया जा सकता है। तो हम साथियों बात कर रहे थे शिक्षा प्रेरकों की बहाली को लेकर, जो एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, एक ऑडियो वायरल हो रहा है, उस संदर्भ में कितनी सत्यता है तो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगी। तो साथियों, हम पूरी रिपोर्ट की तरफ आपको ले चल रहे हैं। जो ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि जो कोर्ट केस से संबंधित लोग हैं उनका समायोजन हो रहा है या पूरे बिहार के 17,000 प्रेरकों का समायोजन किया जा रहा है, तमाम बातों पर परिचर्चा करेंगे और उस वायरल ऑडियो को भी हम आप तक लाइव पहुंचाएंगे। तो साथियों, आने वाले समय में अब शिक्षा प्रेरकों की बहाली बिहार में कितना जल्द होगा यह तो आने वाले भविष्य के गर्त में है। जैसे ही कोई जानकारी हमें प्राप्त होगी हम त्वरित अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। साथियों, हमारे चैनल का प्रयास रहता है जो भी जानकारी आए आप तक पहुंचाऊं। तो साथियों, सर्वप्रथम हम पूरी रिपोर्ट की तरफ ले चल रहे हैं। जो ऑडियो वायरल हो रहा है, सुनिए पूरी रिपोर्ट और कमेंट के माध्यम से अपनी सहभागिता को दर्ज करें, जिससे आगे हम नई वीडियो के साथ आपको देखिए पूरी रिपोर्ट और उसके बाद आप लोग बताएं कि क्या इस वीडियो में सत्यता है इस ऑडियो में या नहीं। जैसा भी अपडेट आएगी साथियों आगे हम आप तक पहुँचाएंगे। धन्यवाद। देखें पूरी रिपोर्ट कि उसमें काम नीतीश बाबू 23 तारीख को काम कर रखे हैं। ठीक है, संविदा के जितने भी फाइल थे, जो हम लोगों के 15 विभाग का जो काम था ना, नीतीश बाबू 23 तारीख को काम करवा दी, जिसमें त्रिस्तरीय कमेटी का साइन था और नीतीश कुमार का साइन और राज्यपाल का साइन। ठीक है ना? नहीं था ये अच्छा 2 आदमी का बाकी था। हाँ हाँ, साइन उस पर 3 आदमी का, वो काम कैबिनेट में नहीं जाता है। अच्छा हाँ। अब आगे से तो ये प्रूफ आ रहा है, मतलब ये सिर्फ 2-3 आदमी को हम लोग बात किए हैं आगे से। हाँ। तो इसमें यही बता रहा है। किससे बात किए हमको जरा बोलिए ना, तो हम पता पर हम समझ जाएंगे ना। बात ये कि रंजीत है ना, रंजीत जी वो फोन किया था हमको, है ना। अच्छा, लेकिन यही बोला कि राहुल भैया ये सब बात बताने से एक बात होता है कि अगर बात सच नहीं होता है तो बेइज्जती होता है ना। बात सही बोले। तो हाँ, मान लीजिएगा प्रमोद की हम लोग बातें सुन रहे हैं, किसी को बताएंगे नहीं होता है तो बेइज्जती होता है। नहीं बताना है इसीलिए न बोले सर। अब रंजीत भी यही बात आगे से लिया है, लेकिन फिर उसको हम लोग बताएंगे सच। रंजीत भी कहता है कि राहुल भैया तो हम लोग अपने में बतिया रहे हैं, अब बात सच नहीं होता है तो फिर कहेगा कि सब साला झूठ बोलता है। रंजीत किस मैंने क्या बोला, क्या किस आधार पर बोला, नहीं पूछे। सचिवालय के स्टाफ से बात हुआ। अच्छा, कोई है उसका अपना आदमी, तो वो बोला कि नीतीश कुमार 23 तारीख को काम करा दिए और टाइम भी बता रहा है कि 4:10 पर गवर्नर के यहाँ जाके वो साइन करवा के लेके रख दिए। उसमें हम लोग क्योंकि उनको 26 प्रेरक है। हाँ, त्रिस्तरीय, वो बोला 3 मैन कमेटी। तो 3 मैन कमेटी मीन्स होता है त्रिस्तरीय। ठीक है ना। वो उसमें बोला सचिवालय में उसको कि 3 मैन कमेटी का जो उसको काम नीतीश बाबू को करना था ना संविदा पर, वो 3 मैन कमेटी का साइन, जैसे 3 मैन कमेटी का सचिव हो गया प्रधान सचिव, मुख्य सचिव है, उसके बाद नीतीश कुमार और राज्यपाल को करना है। तो वो 23 तारीख को ही करा दिए, क्योंकि उनको कर्पूरी ठाकुर की जयंती में किसी भी संघ संगठन का नाम उनको नहीं लेना था। अच्छा।
और उनको 26 को घोषणा करना था। जी। जब तक 25 के साथ के बवाल हो गया ये लोग का, ओहो। तो 26 को काम नहीं कर पाए कि उसमें हम लोग हैं। लेकिन अब सच्चाई ये है कि अगर उसमें है तो नोटिफिकेशन नीतीश बाबू शांत होंगे तो 2-3 दिन में आ जाएगा। मैंने बोला। अच्छा, एक भैया रियल बात पूछ रहे हैं भैया, बताइएगा। नेता वो का झूठ बोलता है, आप केस में हैं? केस में? हाँ हम तो केस में है। है ना। तो केस में जो साइन होता है ना, राज्यपाल का होता है। जितने भी कोर्ट केस में लोग गए हुए हैं ना, उसमें साइन राज्यपाल का होता है। अच्छा। ठीक है ना। त्रिस्तरीय कमेटी जो है वो सिर्फ केस के अथी पर बना था, वही काम हुआ है। ठीक है ना। अब जो भी है प्रेरक उसमें 5-6 हजार के 5500 हैं, माने वही होगा। वही होगा। ये आप दिमाग में रख लीजिए, दूसरा कुछ होने नहीं जा रहा है। ये कोर कमेटी या प्रदेश कमेटी अगर आपको बता देंगे ना, प्रदेश कमेटी को तो इंद्रभूषण को साले को सब पता है, लेकिन वो बताने का मतलब कि उसका दुकान बंद हो जाएगा ना जी, कोई पैसा देगा उसको। और दूसरा बात है कि अगर नहीं हो कहेगा कि आप लोगों का नहीं होगा तो अगर सर फोड़ देगा ना सब, तहस नहस हो जाएगा कमेटी। इसी डर के वजह से ये लोग केस के बात को सीधा सीधा खारिज करता है। आज जिस समय ये लोग बनाया था, लिस्टिंग में नाम जोड़ा था, तो बोला था कि सब आदमी की नौकरी नहीं होगा, सिर्फ जो है ना 2-3 हजार आदमी की नौकरी होगा। अच्छा। हाँ, तो ये लोग शुरू से बोल रहा था और बाद में ये लोग धीरे धीरे पैसा ले लेके जोड़ते जोड़ते कहाँ तक जोड़ के ले आया। लेकिन सरकार एक तो सांख्यिकी के 10,580 जो है ना मनोज वर्मा का केस, वो करेगी और 5500 प्रेरक करेगा, ये जान लीजिएगा। राज्यपाल साइन किस पर करता है? केस वाला पर करता है, इसलिए वो कैबिनेट में नहीं जाता है। तो नीतीश बाबू वो काम करा दिए थे, इसीलिए उसको गोपनीयता रख दे कि बस खाली 26 जनवरी को मन से उसको ओपनिंग कर देंगे, लेकिन ओपनिंग नहीं कर पाए तब वो आदेश दे देंगे। जैसे पेपरवा में केस वाला भी अभी 10 दिन पहले नहीं देखे थे, 8वां पास वाला के निकल था। अच्छा अच्छा। नोटिफिकेशन वैसा ही आएगा आपका, जितना भी केस वाला है ना नोटिफिकेशन ही आएगा पेपर के माध्यम से। तो हम लोग तो ऐसा आदमी है 3-4 गो कि इस पर चर्चा करते हैं, और आगे से भी हम लोगों को यही न्यूज आता है, इसीलिए रंजीत ग्रुप में लिखता भी है। तो लोग ये क्या कहता है कि नहीं केस फेस वाला नहीं है, सब लोग है। तो भगवान जाने किसकी बात सच है। आपको क्या लगता है? देखिए, मिला जुला के तो बात सही कहते हैं। तो राज्यपाल हाँ? माध्यम से होगा ना। हाँ तो राज्यपाल के माध्यम से अगर जाएगा तो वही होगा जो आप कह रहे हैं। हाँ। कि अगर मुख्यमंत्री अपना स्तर से करेगा ना, तो उसका कैबिनेट में जाएगा, तो उसका राज्यपाल से कोई मायने नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी अपने हिसाब से थोड़ी कर रहे हैं, ये तो इनकी मजबूरी है करना। अच्छा अच्छा। हम लोग संविदा में थे, केस में थे, इसलिए सरकार को करना जरूरी है। संविदा खत्म भी कर दी सरकार, कोर्ट ही आदेश दे दिया ना कि संविदा बहाली नहीं लेना है, क्योंकि सारा कंपनी के माध्यम से हो गया। आप सही बोले। हाँ, बोल दिए ना। और सरकार अब संविदा लेगी नहीं, तो जितने भी लोग केस कोर्ट में गए थे उनका त्रिस्तरीय कमेटी बना के, मतलब सुहानी जी का जो कमेटी था ना त्रिस्तरीय, वो केसे पे था आधारित, समझ गए। तो आप केस में हैं तो आपको टेंशन नहीं है, आपको और हमको क्या आप है ना। बिल्कुल है सर। हम पहलिका लिस्टिंग में हम लोग 7 आदमी हैं। आपके जिला से? हाँ, लेकिन ज्यादा आदमी नहीं है राहुल। 144 आदमी हैं। बताइए, पूरा प्रेरक कितना है? 630 थे। गोपाल भाई, संतोष भैया बालो की ना? हाँ 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 हाँ, मेरे पास लिस्ट है, सबका प्रूफ है, हम लोग चेक कर लिए। संतोष सिंह, गोपाल सिंह है, जगन्नाथ राम है। माध्यम से होई ना। हाँ, तो चक्रो भांज जावे के चाहिए, देख ले बड़ा तेज है, ओकरा के लहे मत देम लोग। कहना के उहे राहुल जिलाध्यक्ष। वो चकोरवा से भजे वाला है ये, लेकिन सरकार तो अब जिसका कोर्ट केस में नाम है ना उसी के नाम से ज्वाइनिंग देगी, एक बता देता हूँ मैं। अरे तो और किसी धड़ाक दे उस तक का होगा तो अपना लिस्टिंग ले लीजिएगा आप लोग। सबके पास है, गोपाल सिंह को भी दे दिए हैं हम पूरा फाइल, और संतोष बाबू के पास भी है। हम लोग 7 आदमी के पहले का केस में है, सेकंड लिस्ट में 11 आदमी है। तो 2017 में हम लोग केस किए थे। फर्स्ट में है ना आप? क्या हम लोग फर्स्ट वाले में है कि सेकंड वाले में?
हम लोग फर्स्ट कोरोना कब लगा था? फर्स्ट कोरोना लगा था 2020 में। हाँ 20 में 19 में? नहीं 20 में 20 मार्च 21 मार्च के फर्स्ट कोरोना था, इसलिए कि 16 फरवरी को मेरा लड़का एक्सपायर कर गया था 20 में। छापरा सिवान का एक ही बार केस हुआ था, ये पता कर लीजिएगा। तो 2017 में देखिए छापरा में 2 केस हुआ है। पहिलका जो अनुज कुमार केस किया है ना, उसमें हम लोग 7 आदमी हैं। अच्छा। हाँ, दूसरा का जब लिस्ट गया उसमें 11 आदमी हैं, लेकिन उससे कोई बात नहीं है। अनुजय कुमार का रीजन का केस हम लोग का। हाँ, तो 17 में भी केस हुआ है और 19 में भी हुआ है, तो सरकार 19 वाला भी करेगी, तभी तो 5500 आ रहा है ना। हाँ, इस 17 वाला में तो बहुत कम लोग रहा है। 17 वाला में बहुत कम लोग था। पहिलका वाला में है 1991, दूसरका वाला में 1065, शायद तीसरा भी केस जोड़ के 5500 निकाल दिया है। तीसरा तभी जोड़ेगा तभी ना होगा। 5500 आ रहा है। मिला जुला के अगर इतना पहले हो जा रहा है ना, हाँ, तो उसका और सबका बेसिक बन जाएगा, सब निकल जाएगा। एक चीज और बता देते हैं भैया, नीतीश कुमार इतना की नौकरी देगा, अभी भी एथी वाला अब क्या बोलता है, औपचारिक वाला 3000 लोग पेंडिंग है, अभी तक नहीं हुआ। किसी का 1 महीना बचा है, किसी का 2 महीने, कितना रिटायर हो गया। हम लोगों को इतना दे देगा, इस सबके देखेगा 2-4 साल और चल जाएगा, हिम्मत करते करते 5-7 साल खींच देगा। क्या हम लोगों को नौकरी देगा ना सरकार, उसके बाद जब ये लोग जाएगा तो इन लोगों को भी अब 5-7 साल लगेगा। ये लोग, हाँ वो लोग पेंडिंग में चल जाएंगे, पेंडिंग में जाएंगे, और ये करके आएंगे ना तो इनको, हाँ हमको लगता है कि उम्र के हिसाब से